पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चल रहा है? INS विक्रांत, उनका वारशिप मतलब जहाज है, बेड़ा है, बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा, वो हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, मतलब समुद्री बॉर्डर पे आ चुका है। Amid rising tensions with Pakistan, India has deployed its indigenous aircraft carrier INS Vikrant to the Arabian Sea. We want peace, no war. बिकॉज कि अगर अब जंग होती है ना तो वो एटॉमिक जंग होगी और जनरेशंस तबाह होगी। ओनली पाकिस्तान और इंडिया नहीं, सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वो भी जाएंगे सारे। और मैं आई लिव विद देम, मैंने इंडियंस में रह के देखा है, इंडियंस के साथ आपस में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये बनता है कि ये जंग भी वही हाइब्रिड मॉडल के तौर पे होगी, इस जंग को दुबई लेके जाएंगे या पाकिस्तान ये आने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? उनका ही एक ओपोजिशन लीडर है, मैंने कल उसका बयान सुना, कहता है ये इंडिया तुम्हारे बाप का है। अच्छा, तुम्हारा जो भगवान कहता है कि सबका इंडिया है, सब लोग रहते हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। कहता है ये आप लोगों को ज्यादा तकलीफ है जो आप मुसलमान। और बड़ी सुपर पावर अमेरिका के बाद दूसरी पावर इसराइल की बात करेंगे तो वो भी कश्मीर के मामले में इसराइल खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा है। और एक ट्वीट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, नेतन्याहू ने बकायदा तौर पे कहा है कि हम इस दहशतगर्दी के हमले में भारत के साथ खड़े हैं, इसराइल स्टैंड विद इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अगर देखा जाए तो इंडिया के पास S-400 है, राफेल है, फाइटर जेट्स है, एटम बम है। इसराइल इंडिया की क्या मदद कर सकता है? और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से ये खबरें आ रही है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ बंदे इस वक्त इसराइल जो है कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहां पर इनकी पेट्रोलिंग हो रही है। और कुछ जो क्राफ्ट है इसराइल के वो भी भारत के अंदर लैंड होने की खबरें आ रही हैं। इसराइल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इस मामले में? इसराइल और भारत क्या प्लान करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान को इस हमले की खबर है? क्या पाकिस्तान वाकिफ है इस चीज से? इसराइल का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, साथ साथ इसराइल कहता है कि ये वो हमला था जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुआ, जिसमें मीडिया पर किस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा, झूठ और खुद को बचाने के लिए किस तरीके से पुरानी वीडियोस, कहीं पे जंगल में आग लगी हुई है तो उसको भी अपलोड कर रहे हैं कि भैया हमने LOC के उस साइड जो है इंडियन आर्मी के चेक पोस्ट जला दिए, भाई हमने दिल्ली को जला दिया, हमने इंडिया को जला। और पाकिस्तान के लोग अपनी मीडिया पर एक बात बोल रहे हैं कि भैया देखिए इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो पाकिस्तान को इस वजह से नहीं मारता क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से डरता है। बेटा गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो खुद ब खुद चल के आता है। तो भारत ने फ्रांस के साथ एक और नई डील साइन कर ली है उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर खतरा है कि इंडिया जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया एंड फ्रांस साइंड अ बिग डील, 26 मोर राफेल मेरीन फाइटर जेट्स जिनकी वैल्यू $7 बिलियन है। इमेजिन द नंबर, $7 बिलियन के जो जहाज हैं वो इंडिया राफेल जो है वो ले रहा है फ्रांस से। $7 बिलियन। पाकिस्तान तो $1 अरब के लिए कभी UAE के पास जाता है, कभी सऊदी अरब के पास जाता है, कभी हमें IMF ये कहता है कि भाईजान तुसी ना आना इधर, ठीक है, आप पहले सऊदी अरब जाएं, पहले आप UAE जाएं, UAE हमें कहे लेटर लिखेगा कि पाकिस्तान को पैसे दे दो, हम पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे डालेंगे तो फिर आपको वो पैसे देता है। चाइना से हमें IMF कहता है जाओ पहले चाइना से लिखवा के लाओ कि तुम लोन को रोल ओवर करोगे। एंड हियर कम्स इंडिया, द डील ऑफ $7 बिलियन, $7.5 बिलियन। कहा जा रहा है कि जो फ्रांस people to people interaction is really good. We are friends from India. We have always had a good relationship with them. But when you take the thinking of a community and especially when you add a political element to it, the kind of speeches they make. You have talked about secularism. India obviously claims to be a secular state. That is not the case. As you and I know, obviously Muslims suffer a lot there. Look, we do not want alhamdulillah. We want that there should not be any such issue, but if someone comes on us, we will not let them go. We are seeing tension between India and Pakistan at the crucial moments. And if we talk about India and Pakistan, then definitely both the countries look alike. It is just that due to some political issues, sometimes one provokes the other and the other provokes the other. And recently we will talk about Russia. We see Russia having very good relations with India. They said that we are warning our citizens not to go to Pakistan right now because India is going to do something very dangerous against Pakistan. And Iran has also said that we want India and Pakistan to become friends. Most favorite countries of Southeast Asia are going to India and